एक बार एक व्यक्ति था, उसको बस रट लगी थी, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा लेनी है। ना दीक्षा का मतलब जानते, ना गुरु का मतलब जानते, बस दीक्षा लेनी है। किसी से कहा, बोले मुझे को गुरु दीक्षा लेनी है। बोले ले लो। किन से लोगे? बोले कोई भी अच्छे संतों से दिला दो। तो ऐसे कहते, बोले ये बढ़िया महात्मा, इनसे ले लो। पीछे पड़ गया, बोले महाराज जी मुझे दीक्षा दो। वो दीक्षा बड़ा परख करके देते थे, ऐसे किसी को भी नहीं देते थे, खोजबीन करके देते थे, तो जांच पड़ताल करके देते थे दीक्षा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन हो गए। जब भी वो महात्मा मिले, वो यही कहे मुझे दीक्षा दे दो, रो रो करके कहे। महात्मा जी ने 1-2 प्रश्न किए, दीक्षा का मतलब क्या होता है ये बता दो, हम दीक्षा दे देंगे। बोले ये नहीं पता। बोले गुरु का मतलब बता दो। बोले ये भी नहीं पता। तो बोले तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो फिर दीक्षा क्यों? बोले नहीं, बस दीक्षा चाहिए, हमने सुना है दीक्षा लेने से उद्धार होगा। अरे बिना जाने कैसे उद्धार हो जाएगा? बोले बस हो जाएगा, आप दे दो। अब तो इतना पागल हो गया दीक्षा लेने के लिए कि गुरुजी की कुटिया के बाहर ही सो जाता है। गुरुजी कहीं भी जाते हैं पीछे पीछे घूमता है, दीक्षा दे दो। हद तो तब हो गई, एक दिन गुरुजी कुटिया से निकल करके शौच के लिए गए वन में, वो वहां भी पहुंच गया और गुरुजी से जाके बोले गुरुजी बैठे हैं बेचारे, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने गुस्सा में लोटा उठा करके कहा कि उठा के मार दूंगा, कपाल फूट जाएगा तेरा। और उसने उसी को ही दीक्षा मान लिया। बोले यही मेरी दीक्षा है। अब वो दिन रात माला पर यही जपता है, उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा, उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा, उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा। चला गया, दोबारा लौट के गुरुजी के पास नहीं आया। 15 साल बाद वो सिद्ध हो गया, इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि अब महाराज किसी व्यक्ति को रोग भी हो जाता है तो वो सिर पर हाथ धर के कहता है कपाल फोड़ दूंगा, वो उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा, उसका रोग ठीक हो जाता है। 15 साल बाद गुरुजी को प्रणाम करने आया तो गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपका शिष्य। बोले तुम कौन से शिष्य हो हमारे? बोले 15 साल पहले याद है आपको, आप शौच के लिए गए थे वन में। अरे तू वही है? भले 15 साल तक तो दिखा नहीं। कहा? बोले आपने दीक्षा दे तो दी। बोले मैंने कब दी? बोले आपने कहा था उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा, मैंने उसी को गुरु मंत्र मान लिया है। बोले उसको गुरु मंत्र मान के क्या किया? बोले कि महाराज मैं क्या दिखाऊं, बाहर चलो। दिखाया तो उसके महाराज इसका रोग दूर कर दिया, इसका वो दूर कर दिया। बोले कि तुमने मंत्र क्या लिया? बोले मंत्र यही है मेरा, उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा। तब उन गुरु ने फिर विधिवत उनको दीक्षा दी और नाम प्रदान किया। अब तक तो वो लोक रंजन में लगा रहा, लेकिन अब अंतर्मुखी हो गया और राम नाम पाकर के अपना कल्याण किया। तो एक बात सिद्ध क्या हुई कि आचार्य वैष्णवों की वाणी से जो शब्द निकल जाता है ना, अगर सामने वाला उस पर दृढ़ विश्वास करके उसको स्वीकार कर ले तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि आचार्यों की वाणी से निकला हुआ शब्द तुम्हारा कल्याण करे। ये ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में आचार्यों के पास, वैष्णवों के पास जाकर के बस निवेदन